साथ जनाब, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो मैंने डाटा सेट लिया है, ये मैंने कंपैरिजन के लिए लिया है और ये प्रोवेंसेस का डाटा है। इसमें ट्यूबवेल और ट्रैक्टर की बात की जा रही है, यानी कि ये एग्रीकल्चर मशीन का डाटा है 29 से, यानी 2009 से 2020 तक का डाटा सेट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं इसी डाटा सेट के ऊपर, छोटी सी बात है, वो ये है कि मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है। देखिए, ये लिखा हुआ है ना, 84,265, तो जाहिर है 84,265। और इसमें देखें, ये 9,395 लिखा हुआ है, तो इसके मुकाबले में ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ये वाली। तो इस तरह से मैंने किया इसको, ये है कि मैंने इसको लगभग कोई 85,000, 85,000 नहीं, 8,500 मैंने इसको कंसीडर कर लिया है। ठीक है, इसको मैंने कंसीडर किया है। एक्चुअल वैल्यू ये वाली है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू ये मैंने किया है, ताकि मैं स्केल दो ना लूं बल्कि एक स्केल लूं। हालांकि ऐसे डेटा सेट के लिए दो स्केल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी एक स्केल बनाऊं ना, इस साइड पे, जैसे यहाँ पे मैं एक स्केल बना देता हूँ, मैंने एक स्केल बनाया है। तो ये, अब इस स्केल के ऊपर ये जो 1000 है ना, वो 1000 ना हो बल्कि 10,000 हो, इस तरह करके लिखा हो, तो फिर मैं आराम से बना सकता हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू भी है कुछ, कि वो जो छोटी वैल्यूज है वो नजर भी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है ना 210, आप एक 10,000 का अगर 1 सेंटीमीटर हो, तो 84,000 आपको कहाँ नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। 200 यानी, सॉरी गलत गलत कह गया हूँ। अगर एक जो है 84,000 की बड़ा कॉलम हो, 10-10 हजार का हो, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर अगर मैं लूँ, और 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 10,000 रखूँ, 10,000 रखूं, तो फिर उसमें 210 कहाँ नजर आएगा, मुझे बताएं। अगर एक एक सेंटीमीटर 10,000, तो सेंटीमीटर ऐसे मिलीमीटर, तो बहुत कहीं छोटी सी, इतना छोटा से बाहर एक बनेगा। तो इस तरह से ये मैंने किया, ये कि इसकी बड़ी वाली जो वैल्यू थी, जो सबसे बड़ी जो वैल्यू मैंने नजर आ रही है, इसको मैंने 8,500 कंसिडर कर दिया है। जबकि ये वैल्यू 84,265 है, जो कि एक्चुअल डाटा के अंदर है। ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, कन्वर्जन समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं इसको। आप 84,000, आप 85,000 ही, सॉरी 8,500 ही कंसिडर कीजिएगा ना, ये वाला जो मैंने लिया है फिलहाल, इसको आप कंसिडर कीजिएगा। मैंने डाटा में कोई चेंजेस नहीं की, जो डाटा था एक्चुअल, जो रियल डाटा था, वही मैंने लिखा है। अच्छा, तो ये जो डाटा है असल में, ये मैंने जो है एक एग्रीकल्चर बैंक कहलाता है, तरक्याती बैंक, वहां से मैंने ये उसके टोटल मैंने किए हैं कि कौन से प्रोविंस को कितना फंड यानी दिया गया था, और लोन दिया गया था, और ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो उन्होंने, या ट्यूबवेल लगाने के लिए तो उन्होंने इतने खरीदने के लिए उनको वो दिया था, एक्यूमुलेट कर दिया मैंने, 2009 से 2020 तक ऐड कर दिया। ठीक है जनाब। तो ये डाटा के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये जो डाटा सेट है, इसको मैंने कंपैरिजन के लिए बनाया है कि इसका कंपैरिजन, ये ट्यूबवेल जो अवेलेबल डाटा था, जो रियल, मैं चाहता था कि मैं रियल डाटा के ऊपर आपको एग्जांपल दूं, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा ये ज्यादा बेहतर है। तो इसमें क्या हुआ कि 9395 जो है वो ट्यूबवेल की वैल्यू दी हुई है, ट्यूबवेल्स लगे टोटल 2009 से 2020 तक के, और 84,265 जिसको मैंने 8,500 कहा है, ये ट्रैक्टर्स थे। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जो डाटा सेट है, अब इसको जब डिस्प्ले करेंगे तो इसके लिए जाहिर है स्केल की जरूरत होगी। तो मैंने ये स्केल लिखा हुआ है, आप देखिए, इस स्केल को मैं से हटा भी सकता हूँ। मैं इसको अगर हटा दूंगा तो एक्सेस आपको क्लियर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोशिश करूँ इसको हटाने की, अ, यहाँ से सिलेक्शन अगर होती तो मैं इसको हटा सकता था। बहरहाल, तो इसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, आपका जो रूलर है, मैंने आपको समझाया है कि आप किस तरह से मैनुअल अपनी कॉपी के ऊपर डेटा सेट बनाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप देखें तो जो मल्टीपल बार चार्ट है, उसमें देखें आपको दो दो बार्स नजर आ रहे हैं हर एक के, क्योंकि एक बार जो है वो ट्यूबवेल का है, और दूसरा जो बार है वो ट्रैक्टर की वैल्यू का है। ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जो कैटेगरीज आपको जो नजर आ रही है, जैसे आप देखें तो प्रोविंसेस कितने हैं आपके, एक, ये आपके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छह है। तो आप देखें, ये वाला आपको एक नजर आ रही है, पहले एक है, ये दूसरा नजर आ रहा है, तीसरा नजर आ रहा है, चौथा नजर आ रहा है, पांच, और ये छह पूरे नजर आ रहे हैं। और इसको इसको जो मैंने सिंबल दिया ना, देखें, इसको मैंने आसान करने के लिए, जैसे पंजाब के लिए मैंने पी ले लिया, सिंध के लिए मैंने एस रखा है, के पी लिखा है, बी लिखा है, जी भी लिखा है, ए के लिखा है। ठीक है जनाब। अब ये देखिए, इसके पंजाब के मैंने पी लिखा है, हालांकि पंजाब पूरा लिख सकते थे, सिंध के पी, बलूचिस्तान की जी भी, ये एक ही, ये थोड़ा सा बताने के लिए कि जो है वो
कितना यानी कि हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर सकते हैं ग्राफ में, क्योंकि क्या होता है कि समराइज होता है, समरी समरी टाइप की होती है, इसमें बड़े लंबे लंबे से इस तरह नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, बहुत बड़े नाम नहीं लिखते हम, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। और इसकी की बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें इसमें मैंने कोई पैटर्न बनाया, अदरवाइज मैं कलर भी कर सकता था, दोनों में मैं कलर भी दे सकता था, तो इसलिए मैंने जो की लिखी है, ये की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर ग्राफ को समझने के लिए। क्योंकि जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि रीडर को पढ़ने में आसानी हो। ये जो डेटा सेट है, इसको समझने में, इसको पढ़ने में रीडर को टाइम लगेगा। अगर हम ग्राफ के बना के दिखा देंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि सबसे कम में, जैसे जीबी के अंदर जो ट्यूबवेल है वो लगी ही नहीं है, जीरो ट्यूबवेल लगे हुए हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मुझे जीरो पढ़ना पड़ेगा, जीरो कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो ग्राफ है वो बनाए जाते हैं, और मल्टीपल बार चार्ट कंपैरिजन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है जनाब। तो ये इसका पर्पस है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। स्केल मैंने आपको बताया है कि मैंने 1 सेंटीमीटर को कितना रखा है, 1000। 1 सेंटीमीटर को 1000, 2 सेंटीमीटर 2000 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3000, 4000, 5000, 6000, ठीक है। और ये 9500 तक, यानी कि ये वैल्यू हमारी जा रही है। वैसे तो 9395 है, तो मैंने तकरीबन 400, 9400 के अराउंड ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि बहुत ही आगे का स्केल बहुत माइनर होता है, तो इस वजह से हम उसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख देते हैं, क्योंकि हम मैनुअल ग्राफ बना रहे होते हैं। अच्छा जनाब, तो बस आपने ये थोड़ा सा ये समझिए कि 84,000 समथिंग प्लस की हमारे पास बात हुई, मैंने इसको 8500 कंसिडर किया है। क्लियर। जबकि वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है वो ये बनी थी। ये एक चीज हो गई कि मैंने आपको समझा दिया है। बार, ये असल में बार होते हैं, लेकिन ये बार कैसे होते हैं, मिले हुए होते हैं, और ये एक ही डाटा शो करते हैं। जैसे कि पंजाब, यानी कि एक ही डाटा से मतलब, जैसे पंजाब का डाटा सेट है पी, तो इस वजह से मैंने पी लिखा है और दोनों बार को मैंने मिला दिया है। और ये कंपैरिजन बता रहे हैं, इस पैटर्न से हम देख सकते हैं कि ये वाले जो पैटर्न है वो ट्रैक्टर के लिए यूज किए गए हैं, ये वाले। और ये जो इस तरह के जो पैटर्न है वो यूज किए गए हैं किसके लिए, ट्यूबवेल्स के लिए। तो इस तरह से ये डिस्प्ले मैंने किया वैसे ग्राफ में। अच्छा, एक चीज और है जो हम लिख दें बहुत अच्छा होगा, इसकी वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख दें तो ये बहुत अच्छा होगा रीडर के लिए, कि रीडर बड़ी आसानी के साथ इसको पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये है ट्रैक्टर्स के ट्यूबवेल्स है, तो मैंने ट्यूबवेल्स के लिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 9395। तो मैं अगर इसको यहाँ लिख दूँ तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, 9395, इस तरह करेंगे तो ये रीडर के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो वैल्यूज को पढ़ भी सकता है यहाँ से कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उसको उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, रीडर की आसानी हमने करनी होती है ताकि वो जल्द अज जल्द पिक कर ले कि वैल्यू जो है वो कितनी लिखी हुई है। अच्छा, मैंने ऐसे इस तरह करके लिखा है, आप इसको ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वाइज। जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूँ 85, इसकी पैंट की विड्थ ज्यादा है तो इस तरह से ये यहाँ लिखने में आएगा, आ जाएगा। इस तरह करके लिख दिया मैंने 8500। वैसे ज्यादा अच्छा जो है वो इसी तरह लिखा रहेगा, 8500, ठीक है। और इसको हम रिलीज कर देते हैं। इस तरह से जनाब हम अपने डाटा सेट को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और वैल्यू जो है ऊपर जरूर लिखिएगा, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे लिखने से जो है वो रीडर को समझ, बड़ी आसानी के समझ आ सकता है, वो पढ़ लेगा इजीली। अच्छा, जहाँ कहीं ये बहुत छोटी सी वैल्यू लिखा नहीं जा सकता, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपको यहाँ बीच में लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह करें, इसके ऊपर लिख दें यहाँ पे, ये भी ज्यादा सही रहता है। जैसे आपने लिखा कितना है, 9395, यहाँ लिख दिया आपने 8500, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंध के अंदर अगर आप लिखें तो कितना है, 2908, 2908। और जो बाकी जो ट्रैक्टर्स हैं वो हैं 2191, 2191। इस तरह से करके आप जब लिखेंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अच्छा भी लगेगा और जल्दी से रीडेबल भी होगा, फटाफट रीड भी कर सकते हैं इसको, बहुत इजीली। 145 केबी के अंदर है यहाँ पे, तो ये रहेगा 145, क्योंकि यहाँ हम नहीं लिख सकते तो ऊपर ही हमें लिखना पड़ रहा था। आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, वहां भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कोई सा भी पैटर्न चूज करें जो आपको आसान लगे, मतलब वो सही भी लगे और रीडर को समझ में भी आए।
क्योंकि लाइनों के अंदर लिखा हुआ उसको लिखने में, ये भी पढ़ने में मुश्किल आ सकती है, तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से जनाब हमने जो है डिस्प्ले किया हुआ है। एक्स एक्सेस पे देखा है आपने नाम लिखे हुए हैं, ये सारे नेम्स हैं पूरे के पूरे। ये नॉमिनल डेटा है, ये नॉमिनल है, नाम है सारे के सारे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो डेटा है, वो डेटा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। ये डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है, डिस्क्रीट डाटा, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है। अच्छा जनाब, तो बी बी से बलूचिस्तान बिजनेस फोर्स 36 है, 436 है। और इसमें तो जीरो आप लिख दें ऊपर जीबी के अंदर, और यहाँ लिख दें 210। और यहाँ पे जो है AK में यहाँ लिखें 5, और यहाँ पे आप लिख दें 340। तो ये पढ़ने में आसानी होगी आपको, और बहुत अच्छा आपका ग्राफ बन रहा है माशाल्लाह। आपको समझ में भी आएगा कि ये क्या किस तरह लिखा हुआ है, और रीडर को आसानी होगी पढ़ने में, जो कि हमारा मकसद यही होता है ग्राफ बनाने का, कि जो रीडर है वो उसको इजीली पढ़ ले, और ग्राफ डिस्प्ले हुआ हुआ आप बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और बड़े आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब ये नंबर आप लिखे हुए देखेंगे ना, तो आपको नंबर पढ़ने में भी ढूंढने में मुश्किल होगी, और मिनिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, लेकिन आप यहाँ से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मिनिमम नंबर जीरो है, और वो है जीबी के अंदर, और वो है क्या, वो ट्यूबवेल है, कोई ट्यूबवेल यूज वहाँ नहीं हुआ। लेकिन ट्रैक्टर के 2,210 ट्रैक्टर जो है उन्होंने खरीदे हैं, या अमाउंट जो है वहां से उनको दिया गया है, या उन्होंने अप्लाई किया था इस अमाउंट के लिए जिनको मिला है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, यहाँ पे मेरी वैल्यूज नहीं शो की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ मशीन्स लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ मशीन्स। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स लिख सकते हैं। तो आप जो है इस तरह डिस्प्ले करेंगे ग्राफ को, ठीक है जनाब। तो ये छोटी सी वीडियो थी, कंपैरिजन के लिए मल्टीपल बार चार्ट बनाते हैं, बस ये आपसे कहना था। और साथ साथ आपको बताना था कि स्केल अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ स्केल रखा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू सब में ये नहीं है, ये तो स्केल के ऊपर लगी हुई वैल्यू है। तो इस तरह से आप मल्टीपल बार चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप जरूर पूछिएगा। और आप जो है इसी डाटा को, जो है मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, आप इस डाटा को अगर, जैसे मैं कहता हूँ कि खुद से बनाएं, इसी डाटा सेट को आप खुद से बनाएं, ताकि जो है वो आपको सही जो है डाटा जो है वो मतलब डिस्प्ले करना आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपने, ठीक है। तो क्योंकि हमारी बात ये भी थी कि देखें आपके पास प्रोग्राम बहुत सारे हैं, जैसे R है, एक्सेल है, ठीक है, और मैटलैब है, इसी तरह से आपके स्टैटिस्टिका है, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। लेकिन आपको सबको लिखने के लिए जो है वो इस तरह से लिखा लेकिन, ताकि आपको जब समझ आ जाएगा, तो फिर तो आप किसी भी तरह से आप डिस्प्ले भी प्ले कर लें, आपको ये चीज असल होती है, बेसिक चीज जो फंडामेंटल चीज है वो समझना होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक से के साथ। और जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, कोई भी आपका क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।